हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भैया भरत जी खड़ाऊओं को ला करके गद्दी पर रख देते हैं, नंदीग्राम में निवास करते हैं। उधर भगवान चित्रकूट पर 14 वर्ष का वनवास था तो 12.5 वर्ष के करीब रहे। शूर्पणखा ने आकर के वहां खटपट कर दी। वहां से भगवान आगे बढ़ गए, पहुंचे हैं पंचवटी। ऋषि मुनि संत महात्माओं से मिलते हुए पंचवटी पर फिर खटपट करने आ गई शूर्पणखा। शूर्पणखा नाक कान कटा करके, चलो मैं यहां 2 मिनट रुकता हूं, समय का तो अभाव है। रामायण की कथाएं जब पूरी राम कथा होती है उसमें खुलती हैं, मन करता है खुलने का, लेकिन यहां थोड़ा सा रुकूंगा।
शूर्पणखा है ना, राम को पाना चाहती है। क्यों भैया? राम को पाने की इच्छा पालना क्या कोई पाप है? हाँ या ना? राम को पाने की इच्छा पालना पाप नहीं है, गलत नहीं है। ऐसा कौन है जो राम को पाना नहीं चाहता? सब राम को पाना चाहते हैं। तो फिर भगवान को पाने का प्रयास करती है शूर्पणखा, तो उसने क्या बुरा किया? भाई जब सब राम को पाना चाहते हैं सब जब राम को पाना चाहते हैं तो शूर्पणखा ने भी चाह लिया और कोशिश कर ली, तो क्या बुरा कर दिया भाई? लेकिन राम जी को शूर्पणखा पसंद नहीं थी तो मना कर देते। उसके नाक कान कटवाने की क्या जरूरत थी? है भगत जी, आप पर मेरी एक निगाह रहती है। ये सामने क्यों हो? आज भगत जी के सामने कौन बैठ गया? हटाओ, ये कहां से आ गए भगत जी? नहीं, हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ। नहीं, बैठा लो बगल में। शूर्पणखा ने जब कोई बुरी इच्छा नहीं पाली तो फिर नाक कान क्यों काटे गए? इतनी बड़ी सजा? और तुमको चाहा ही तो था, कोई बुरा तो नहीं किया। क्या तुमको चाहना बुरी बात है? तुमको पाने की चेष्टा करना बुरी बात है? तो फिर तुम्हें चाहने वाले तो लाखों हैं। जो लाखों हैं तुम्हें चाहने वाले, नाक कान सबके कटवाओ फिर। भैया खोलूं इस बात को जी। शूर्पणखा और शबरी एक ही राशि की हैं। शूर्पणखा ने भी घरबार छोड़ दिया है और शबरी ने भी घरबार छोड़ दिया है। शूर्पणखा भी जंगल में रहती है और शबरी भी, बोला करो, जंगल में रहती है। शूर्पणखा भी राम को पाना चाहती है और शबरी भी राम को पाना चाहती है। फिर ये दुभात क्यों? एक को वो गति दी जो योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहें आज सुलभ भई सोई। एक की गति की, समझना शब्दों को, एक की गति की और एक की कुगति की है? मिलता जुलता सा जीवन लगता है। एक की गति संत भगवान और एक की कुगति, एक की दर करी और दूसरी की कुदर करी। एक को सुंदरी कहा, स्वरूपणी कहा, भामिन। एक को कुरूप बना दिया, कहा ही नहीं, बना दिया।
क्या अपराध था, जरा समझना। एक छोटा सा अंतर है, वो अंतर भी हम सबको सावधानी से समझना है। हमारे जीवन में भी कहीं शूर्पणखा जैसा कोई अंतर तो नहीं है। बाहर से तो शूर्पणखा और सबरी एक जैसी लगती हैं, दोनों राम की दीवानी हैं। शूर्पणखा भी यही कहती है कि मैंने सारी दुनिया में देख लिया, लेकिन तुम सम पुरुष न मुँह सम नारी। राम जी से कहती है, आई लाइक यू, आई वांट यू, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन इतनी प्रार्थना करने के बाद इतना बड़ा तिरस्कार। कारण पे आइए। एक शूर्पणखा एक सबरी, शूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। तुम बोलो कि मैं बोलूं? मैं ही बोलूं। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अब शब्द निकल न जाए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रोफेसर साहब, शब्दों की ही तो महिमा है। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी सबरी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी, एक राम दीवानी, एक काम दीवानी। शूर्पणखा एक सबरी, शूर्पणखा एक सबरी, दोनों हरि प्रेम की अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। एक योग दीवानी,
एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी, एक योग दीवानी, एक भोग दीवानी। दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो। एक राम विदेह है और ये देह में रहती है। राम विदेह है, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक विदेह दीवानी, एक देह दीवानी, एक देह दीवानी, एक देह दीवानी, एक विदेह दीवानी, एक देह दीवानी। अंतर क्या दोनों की, लास्ट शब्द है और थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा। दोनों अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक राम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी, एक राम दीवानी, एक हराम दीवानी। सुपर्णखा एक सबरी, सुपर्णखा एक सबरी, दोनों हर प्रेम की पगली। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो।
राम दीवानी। शूर्पणखा चाहती तो ओरिजिनल रूप में आ सकती थी, लेकिन उसने अपना रूप बदला, अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया है। वो अपनी चमड़ी के बल पर राम को पाना चाहती है। समझ में आ रही है? भक्ति के बल पे नहीं। शबरी तो भक्ति के बल पे, लेकिन शूर्पणखा भक्ति की दीवानी नहीं है, भक्ति पे भरोसा नहीं है, चमड़ी पर। तो अंतर क्या दोनों की मांग में बोलो, अंतर क्या दोनों की राह में बोलो। एक राम दीवानी। मेरी तरफ देखना, चाहे सामने हो तो सामने, नहीं तो टीवी में, बात समझ में आ जाएगी। एक राम दीवानी। समझ में आ रही है? एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी। एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी, एक राम दीवानी, एक श्याम दीवानी। शूर्पणखा एक सबरी, बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। भगत जी, एक उपासना दीवानी, एक उपासना दीवानी, एक वासना दीवानी। एक उपासना दीवानी, एक वासना दीवानी। शबरी के गुरु ने कहा था, शबरी परम भगवान उपासना से मिलेंगे। शूर्पणखा का तो कोई गुरु ही नहीं था। उसने सोचा पाना है, चाहे उपासना से पालो चाहे वासना से पालो, रास्ता गलत हो गया है। परमात्मा और महात्मा वासना का नहीं, उपासना से मिलते हैं साहब। उपनिषदों में, उपनिषद प्योर वेदांत है, प्योर वेदांत। हमारे जो संत भगवान हैं संन्यास रूप में जानते होंगे, और जो यहाँ सत्संग करते हैं ना गांव गांव, वे सब जानते हैं उपनिषद प्योर वेदांत है। और उपनिषद कहती हैं उपासना विहीनस्य सर्वशास्त्र विदोपेवा। उपासना विहीनस्य, उपासनाहीन व्यक्ति, समझ रहे हैं? उपासनाहीन व्यक्ति
सर्वशास्त्र विदः अपि, सर्वशास्त्र, बेटा कोई ये लाइट वालों को संकेत दिया जाता है, ये पंखे रोज गड़बड़ करते हैं। आइए, अब बोले का ना आगे, ठीक है तो उपासना विहीनस्य सर्वशास्त्र वेदोपि वा सर्वशास्त्र वेदः अपि वा चित्त विक्षेप हानि स्यात् नैव कल्पांतरैरपि। कल्प कल्पांतर बीत जाए, यदि उपासना नहीं है तो चित्त में शांति नहीं होगी, चित्त एकाग्र नहीं होगा, और एकाग्रता नहीं होगी तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उपासना विहीनस्य, उपनिषद कहती हैं सर्वशास्त्र वेदः अपि चित्त विक्षेप हानि स्यात् नैव कल्पांतरै अपि। कल्पांतर बीत जाए तो अभी चित्त का विक्षेप मिटने वाला नहीं है। इसलिए सबरी उपासना का सहारा लेती है और शूर्पणखा उपासना का सहारा लेती है। इसलिए कि नाक कटा बैठी और एक गति को पा बैठी है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई। भैया शूर्पणखा जा करके रावण को भड़काती है। रावण सीता जी की चोरी करके ले जाता है। पीछे से राम जी खोज करते हुए जटायु से मिलते हैं, उनको गति देते हैं, और जटायु से मिलकर फिर भगवान सबरी की ओर जाते हैं। कौन सबरी? अभी जो चर्चा चल रही है, सबरी वो है जिसके गुरुजी जब जा रहे थे ना इस लोक को छोड़ करके, तब एक शिष्य ने आके कहा था, बेटा जाओ सबरी को बुला के लाओ। सबरी जब गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा जहां से फिर कभी लौटते नहीं है। हैं? आप लौटेंगे नहीं? बोले नहीं बेटा। तो बोले मेरा का होगा, मैं कहाँ जाऊं? तो सब गुरुजी ने कहा था, मतंग ऋषि ने, क्या बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाएं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, बस यहीं बैठे बैठे उपासना करना, साधना करना और गुरु के वचनों पर भरोसा करना, विश्वास करना। भगवान यहीं आएंगे, यहीं तेरी कुटिया पर स्वयं चल करके आएंगे। तुझे कहीं जाने की जरूरत क्या है? उस वचन को सत्य मान करके चित्त में, मन में, बुद्धि में, हृदय में और उपासना करती रही सबरी। और उस शब्द को गांठ बांध ली। तुम किसी गुरु का शब्द गांठ बांध लेना, वो तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन वो इस शब्द को पकड़े रही चित्त में। गुरुजी कह के गए थे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी स्वयं चल करके यहीं आएंगे, कहीं जाने की जरूरत का है। एक दिन
तेरी कुटिया पे एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। गुरु का शब्द था, सबरी ने पकड़ लिया। कैसे करके? एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पे सुर संत धैनु विप्र के सुखधाम आएंगे। सुर संत धैनु विप्र के सुखधाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे, एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पे चक चक के मीठे बेर को रखती है सबरी। स्वागत में मेरे राम के, स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पे एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। संत धैनु विप्र के सुखधाम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे
ये मतंग ऋषि की शरण में अपना जीवन व्यतीत करती है, सेवा करती है, श्रद्धा रखती है, साधना करती है और ठाकुर जी को पा जाती है। संत तो इतने करुणावान होते हैं, इतने करुणावान होते हैं। ये तो सेवा करती है, संत तो गाली देने वालों को भी आशीर्वाद देते हैं, इतने करुणावान होते हैं संत तो। गाली देने वाले को भी। ब्रज के एक संत थे, संत माधवदास, पता है? संत माधवदास इतने करुणावान थे, इतने करुणावान, भिक्षा से गुजारा करते थे। रोज बस्ती में भिक्षा मांगने जाते। एक बूढ़ी मैया ऐसी थी, बड़ी गुस्सैल, रोज आकर के संत भिक्षा मांगे, नारायण हरि भिक्षाम देहि माते, और वो भीतर से गालियां दे, जाने कहां से आ जाते हैं, और उन गालियों को लेकर के चले जाएं। उनके शिष्य एक आध बार संग आए, उन्होंने आश्रम पे समझाया कि गुरुजी आपको जब वहां गाली मिलती है तो क्यों जाते हो? अरे हजारों घर हैं अपने। गुरुजी ने समझाया, बेटा इसी से तो साधु की सहन शक्ति बढ़ती है, इसी से तो पता चलता है कि साधु कच्चा है या पक्का। अटाकी मैया की जात जुड़ती है ना, वह जात में मटका बिकते हैं। अब तो पता नहीं बिकते हैं कि नहीं बिकते, जात जुड़ती है अभी। हाँ, उसमें मटके बिकते हैं। मटके बनाने वाले बना बना करके लाते हैं, पका पका के। उसमें दो तरह के मटके होते हैं, एक मटका होता है कच्चा और एक होता है पक्का। कच्चे का मतलब बिल्कुल कच्चा नहीं, वो जो कच्चा वाला उसे कहते हैं जो जिसमें पानी ठंडा होता है, वो दूध गर्म करने के काम नहीं आता। जो गर्म करने के काम होता है ना, वो अलग होता है, चिकना, पक्का चिकना, ऊपर से भी चिकना, अंदर से मुझे पता नहीं, ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। अंदर से ऊपर से चिकना होता है, उसे माताएं मटका नहीं कहती, क्या कहती? तौला। क्या कहती है? तौला। अब वो जो मटका होता है, जब उसे माताएं लेती हैं तो भाई पहले इधर से देखेंगी, उधर से देखेंगी, तो तसल्ली नहीं होगी, फिर माँ में टन 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 करेंगे, ठोक बजाएंगी, जैसे किसी की चांद खुरमुंडी हो जाती है ना, बाकी बच्चे खोपड़ी बजाते हैं, टन 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 टन, ऐसे मटके को बजाती है माता। नेकऊ आवाज की खनक में कमी निकरी, ले धल्ले अपनो हैं, पकाता नहीं है अच्छी तरह से, हमें नहीं, हम तो उधर जाएंगे दूसरे पे। बिना खनक के तौला भी बिकते नहीं है, उन्हें कोई लेता नहीं है। और जहां ठोक बजा करके टन टन बोलता हो, हाँ? फिर एक नहीं लेती तो दो दो ले लेती हैं। सुबह का दूध जमाने के लिए अलग और रात का जमाने के लिए अलग। गुरुजी ने उन शिष्यों से कहा कि बेटा, अरे वो गाली तो दे रही है, ठोक बजा के तो ना देखिए भाई, है? दूर से ही गाली दे रही है ना, अभी कुछ मारा तो नहीं है, ठोका तो नहीं है, वो तो देख रही है पका है या कच्चा, पर अभी दूर से देख रही है। मैं उस दिन मानूंगा पका हुआ जिस दिन मैं ठोक के बजा के देखेगी और मैं कच्चा नहीं निकलूंगा, उस दिन मुझे भरोसा होगा कि मैं पक गया। जब मुझे ठोकेगी तो भी मुझे गुस्सा नहीं आएगा, तो मेरी समझ में आएगी कि मैं पक गया।
गुरुजी बोले, गुरुजी चेला बोले कि गुरुजी तो सठियाए गए। गुरुजी तो सठियाए। गुरुओं की क्रिया थोड़ी अटपटी रहती है ना, उन्हें हर कोई थोड़ी जान सकता है। बोले गुरुजी तो सठिया गए। तो बोले आप जानो, आपको काम जाने, पर हम में सहन शक्ति नहीं है, हम नहीं सुन सकते, आपके साथ में हम वहां नहीं जाएंगे। बोले मत जाओ भैया, कोई बात ना है, ठीक है, मैं तो जाऊंगा भाई। और एक बात और कही लास्ट में कि क्यों भैया मुंह पे कचू ले तो ना रही, चाहे गाली ही सही, कचू दे ही तो रही है ना, चाहे गाली ही सही। संत जाते रहे और वो गाली देती रही। वो चिड़चिड़ी बैठी थी। किस बात पर? उसके बेटे का विवाह हो गया था और 12 साल बीत गए, उसके कोई घर में बच्चा नहीं था। वो भगवान से भी नाराज थी और भगवान के दूतों से भी नाराज थी कि मेरा आंगन सूना पड़ा है, काय के साधु, काय को भगवान। संसार तो स्वार्थी होता है ना, काय को भगवान, काय के साधु, मेरे घर में एक बच्चा तक नहीं है। एक दिन क्या हुआ, इस भिक्षा को मांगने के बाद अगले उसमें गए घर में, एक माई ने कहा कि बाबा तुम इस घर में मत जाया करो, गालियां पड़ती हैं। संत ने पूछा कि ये गाली क्यों देती है माई? तो उस पड़ोसन ने बताया कि इसके घर में कोई बच्चा नहीं है ना, ये चिड़चिड़ी है बहुत, इसे कोई अच्छा नहीं, सबको गाली देती है, इसलिए आप मत जाया करो। तो उस संत को पता चला, करुणा से भर गए, बेचारी इसकी गलती क्या है, इसकी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, हालत ही कुछ ऐसी है। जब एक बार फिर आए और आकर के भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि माते, अलख निरंजन नारायण हरि। आज वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी थी, बहुत खटपट सी है गई। वो क्या कर रही थी, रोटी पानी बनाए बनू की फ्री है गई और चूल्हे पे पोता फेर रही, चूल्हे पे पोता फेर रही, वही खाना। और वही खाना आके इन्होंने आवाज लगाई। इसको इतना गुस्सा आया कि ये बाबा गालियों से मारने वाला नहीं है। निकल करके आई और हाथ में वो लगे पोता, कपड़ा होता है ना, पोता में सने हुए हो, पोता मिट्टी को, और माने लेके और सीधा बाबा के मोड़े पे छपा। बाबा ने कहा धन्य है, वाह, चलो आज कछु मिलो तो सही, आज कछु मिलो तो सही। पोता को पोछा, आंखें साफ की, लेकिन पोता फेंकने के बाद भी संत के चेहरे पर मायूसी नहीं आई, संत मुस्कुरा रहा था। अब कोई गलती करने के बाद थोड़ा सा तो उसने पोता मार तो दिया फेंक करके, लेकिन उसे अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने गलत कर दिया। संत ने मुझसे कुछ बुरा नहीं बोला था। उसका मन थोड़ा सा हल्का सा भारी हुआ, उसे रोना आया कि संत रोज आता है, मैं रोज गाली देती हूं, ये संत रोज आना चुपचाप चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर आता है। उसकी आंखें भर आई कि मैंने बहुत गलती की है। और इस संत ने भी पोता को लिया और उसकी परिस्थिति का पता चल गया था ना, पोता को हाथ में लेकर के उसे दुआ दी। कि संत माधव दास भी
बदला इसी का देगा। कि संत माधवदास भी बदला इसी का देगा। पोता दिया है तुझने माँ, पोता दिया है तूने माँ, जा पोता तुझे मिलेगा। पोता दिया है तूने माँ, जा पोता तुझे मिलेगा। संत माधवदास भी बदला इसी का देगा। वो नारी एकदम चक्कर में पड़ गई। मैंने तो पोता मारा फेंक करके, और इस संत ने दुआ दी। गलती हो गई मुझसे, रो पड़ी। और संत इतना आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरे दिन से उन्होंने आना बंद कर दिया। 3 महीने हुए, उसकी बहू का पेट भारी होने लगा। वो पागल हो गई खुशी के मारे। बोले मेरी बहू का पेट भारी हो रहा है, हाय राम, मेरे घर में संतान आ रही है। एकदम उसे वो बाबा का शब्द याद आया। मैंने उस बाबा को पोता मारा था, और बाबा मुझे आशीर्वाद दे के गया था। जो काम 12 साल से नहीं हुआ, वो काम बाबा ने 3 महीने में। वो दौड़ी दौड़ी बाबा को ढूंढने गई। जब आश्रम में गई ना, तो चेला लोग थे। बोले वो बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं? उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उनको भोजन कराना चाहती हूँ। मेरे घर में मैंने संतान आने के लक्षण हो गए हैं। शिष्यों ने आंखों में आंसू भर के कहा, माँ, जिस दिन से तुमने पोता मारा था ना, उस दिन से गुरुजी आश्रम छोड़ करके चले गए हैं। आश्रम छोड़ के चले गए? हाँ मैया, जब तक तुम गाली देती रही तब तक तो वो आते रहे, लेकिन जिस दिन से पोता आपने मारा उस दिन से वो आश्रम छोड़ के चले गए। नहीं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत अपराध किए, मैंने बहुत गालियां सुनाई है उन्हें। मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मैं उसके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। हे संत भगवानों, हे आश्रम के साधुओं, मुझे उनका पता बताओ। बोले वो पता बता करके नहीं गए, वो न जाने कौन सी दिशा में चले गए। अब तो रोज आंगन में बैठ के रोती है कि मैंने कितना गलत किया। एक इतना करुणावान साधु, एक इतना दयावान साधु, जो मेरी गोदी, सूनी गोदी को, मेरे सूने आंगन को 9 महीने पूरे हुए, और उसके घर में एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया। और जब जन्म लिया ना, तो उसे देख करके उस साधु की याद करके बहुत रोई। उसका प्रसाद मेरे घर में है, और आज प्रसाद देने वाला कहीं मुझे मिल नहीं रहा। उस बच्चे को लेकर के आश्रम में गई। हे साधुओं, हे महात्माओं, मुझे उस संत का पता बता दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और एक बार इसको उनके चरणों में डाल करके जी भर के रोना चाहती हूँ। संतों ने कहा, माँ, हमको बता के तो नहीं गए, पर हमारा अंदाजा है उन्हें हरिद्वार से बहुत प्रेम था। वो हरिद्वार हो सकता है गए हो। उसने कहा मैं हरिद्वार ही जाऊंगी।
लेकिन मैं उनके दर्शन करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अपने बालक को, अपने पोता को लेकर के हरिद्वार जाती है, गंगा के किनारे ढूंढती है, आश्रमों में ढूंढती है। एक दिन पता है जब वो थक गई, हार के बोली अब नहीं मिल रहे तो मैं लौट के जा रही हूं, वो जाने ही वाली थी, उसने सोचा कि एक बार गंगा स्नान तो कर चलूं। गंगा स्नान करने के लिए गई। उसने क्या देखा, एक तरफ से कीर्तन की ध्वनि आ रही है और कीर्तन की ध्वनि जो आ रही है उसमें ऐसी आवाज है जैसी आवाज उस बाबा की थी। अचानक उसकी नजर गई, है ये तो वही बाबा मालूम पड़ते हैं। एक बालू का थोड़ा सा चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठे गंगा मैया के सामने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाबा 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 दौड़ती हुई गई और जाकर के चरणों में अपना पोता रख दिया। बाबा आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही आंखें खुली, सामने वो बालक देखा छोटा सा, और सामने वही मां देखी जिसने मुंह पे पोता मारा था। आज उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़ के खड़ी थी, बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए, मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा आपको। आपका प्रसाद आपके चरणों में डालने आई हूं, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है। संत ने कहा, है मालिक, हे मेरे ठाकुर, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके रूप प्रसाद, प्रार्थना स्वीकार करने के रूप में तूने ये प्रसाद दिया। मैं तेरा बड़ा आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। मैया ला, मैं इसका नाम रखूं। बच्चे को गोद में लिया, नाम रख करके उसे वापस कर दिया। बोली, बाबा एक बार घर चलो, एक बार मैं अपने आंगन में बैठ करके, क्योंकि मैंने गालियों के अलावा आपको कुछ खिलाया नहीं। मैंने गालियों के अलावा आपको जीवन में कभी कुछ खिलाया नहीं। मैं आपको एक बार अपने आंगन में बैठ करके प्रसाद पवाना चाहती हूं, क्या मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे? संत ने कहा, मां तेरी जो सबसे बड़ी मनोकामना थी वो मैंने पूरी कर दी है। अब सारी मनोकामना पूरी करने का मैंने ठेका नहीं लिया। और संत एक बार जहां से निकल जाता है ना, लौट करके फिर देखता नहीं है। जो घर से निकले वो घर देखा नहीं करते, आगे चलने वाले पीछे मुड़कर देखा नहीं करते, किनारे से कौन सीपियां उठाकर भागा, ऐसी छोटी मोटी बातों को समंदर देखा नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बात चली थी सबरी के गुरु पर, मतंग ऋषि के ऊपर। सबरी ने तो सेवा करी है, ये संत तो उनको भी आशीर्वाद दे देते हैं, जो सेवा नहीं गालियां दिया करते हैं। संत इतने करुणावान होते हैं, इतने दयावान होते हैं। भैया सबरी को गति दे करके भगवान आगे हनुमान जी से मुलाकात करते हैं। बाली को मार करके हनुमान जी टुकड़ी लेकर के खोज करने के लिए जाते हैं लंका में सीता जी की, और खोज करके जब आते हैं तब राम जी को सुध मिलती है। राम जी प्लानिंग करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब समुद्र पर पुल बनाने की योजना, वहां पर रामेश्वर की स्थापना हुई है। समुद्र के किनारे पर रामेश्वर की स्थापना करके समुद्र के पार जाकर के फिर अंगद को भेजा है। अंगद भी लौट करके अपना बल दिखा करके वापस आते हैं। युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। युद्ध छिड़ा है तो सबसे पहले कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुए, फिर मेघनाथ के पापा जी। हैं? रामायण तो बड़ा गूढ़ और बड़ा अगम ग्रंथ है। चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री बोलो आरती। रामायण मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, सच्ची बात पर हाथ उठाना। रामायण किन किन के घर पे है, जरा हाथ उठाएं। नीचे कर लो। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार और नमन, जिनके घर पे रामायण है और जिनके घर पे रामायण नहीं है। मानव को जन्म लेके जिनके घर पे रामायण नहीं है, अब क्या कहूं, इतना ही समझ ले। ज्यादा कहो, गांव में कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हमारी माता है तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण, कल के पापों को हरण करने वाली कलिमल हरण। विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्त जुब तीकी। दलन रोग भव, इस भव रोग को दलन कूट देती है, पीड़ देती है, नष्ट कर देती है। दलन रोग भव मूर अमीकी, और तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। लेकिन जिनके घर पे नहीं है, उनके घर घर नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, वैसे मैंने उन लोगों के ऊपर एक भजन गा के पहले ही लॉन्च कर दिया है, पूरे विश्व में छाया हुआ है।
केवल इंडिया में, भारत में नहीं, देशों में, विदेशों में, विश्व के 200 से ऊपर देशों में वो भजन जा चुका है। एक पंक्ति सुनाऊं तुम कहो तो? नहीं, पूरे को तो टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है ना, अब नाने हत टाइम। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। एक नहीं तो 2 लाइन गा दूं, ठीक है? मरवावे डोला हमारे फौजदार माँ सब बढ़िया है। वो तो यूं कहता है कि तुम्हें जो कुछ अच्छा लगे सो करो, है कि नहीं है? आप बता, पूरा कहाँ के 2 लाइन का दें? तुम पूरा कर रहे हो। आपकी बात हमें भूलने वाला नहीं है। ये हमको सिखाया करते थे। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर, वह शक्ति हमें दया निधे कर्तव्य। अंतिम में बड़े खुश होते थे जब मैं ये कहता था, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी। पहले तो ये सिखाया, अब कह रहे कि वो वाला गाओ। ठीक है, गाता हूं। आज कन्हैया का जन्म भी करना है, फिर मुझे छोड़ के मत जाना, लेट हो जाऊं तो। पीछे वाले खिसक जाते हैं चुपचाप। आइए कल एक लाइन गाने दो मुझे। तेरे भरी ना कृष्ण नाम लीना, तेरे भरी जवानी में
चुल्लू पर पानी तो बहुत दिना से गा रहा हूं। या कौन सा बम्मा जो यहां से निकलता है? सरोठवा बम्मा है, मानदात नगलावा बम्मा है और कुशंडवा नालो तो हतो है। तू डूब के मर जा रे नाले के पानी में। दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे नाले के पानी में। अंतिम पंक्ति गा रहा हूं बीच की छोड़ के। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तनि बालापन खोयो तनि जवानीपन खोयो सारा जीवन खोयो यू आना पानी आनाकानी में कैद कैद बहुत दिन आए गए। कुरसंडा के लिए अलग शब्द चुन रहा हूं 24 और 22 के लिए दोनों के लिए बोलूं। सारो जीवन खोयो भैंस तू डूब के मर जा रे लो हर पानी में। बैठ जाओ। देखो बिना माइक के, देखो बिना ढोलक के। बस यार बस बस बहुत है बहुत है। फिर गा देंगे हाँ। ऐसो रंग बरसे सत्संग में यह रस बैकुंठऊ में ना। धन्य है मनोज के माँ बाप को, मनोज की माँ की कोख को। ऐसो रस ऐसो आनंद जो हम तुमको दिव्या रहे हैं। एक बार तालियों से
सत्संग भगवान की कथा बहुत बड़ा धर्म तो कह ही नहीं सकते, धर्म से भी बड़ा परम धर्म है। इसमें परिवारों का मिलन होता है, भक्त भगवान का मिलन होता है, भक्त भक्तों का मिलन होता है, संत भक्तों का मिलन होता है, गुरु शिष्यों का मिलन होता है? कितने मिलन करवाती है यह कथा। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म होता ही नहीं है साहब। अब जो जोर जोर के भले ही तुम फ्लैट खरीद ले हो, मकान खरीद ले हो, जमीन खरीद ले हो, लेकिन इससे ज्यादा न नाम इससे ज्यादा हो सकता है और न ही गति इससे ज्यादा किसी में हो सकती है। यत फलम नास्ति तपसा, श्रीमद् भागवत महात्म्य। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना, न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक। जो फल न योग से, न समाधि से, न भजन से, न यज्ञ से, वो केवल भागवत की कथा कहने, सुनने और कराने से आदमी को प्राप्त हो जाता है साहब। भगवान राम की चर्चाएं विराम ले चुकी। अब यहां चंद्रवंश की चर्चा आती है। उस चंद्रवंश के सभी प्रतापी राजाओं, महाराजाओं, धर्मात्मा, पुण्यात्माओं को प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण का अवतार करना है। और सुनो भैया, जे कल हमारे पास में गए मनोज और पवन, बोले गुरुजी वो कल कन्हैया को जन्म करना है तो हम कितनी टॉफी ले आए, कितने बिस्कुट ले आए, बताओ 1 कुंटल लाएं कि 2 कुंटल लाएं कि कितनी, कहा कितना किलो लाएं, कहा मन लाएं। मैंने कही भाई भीड़ इतनी ज्यादा है, और बोले आपको अपने हाथों से लुटाने हैं तो यहां से तो फेंकेंगे नहीं, तो बोले नीचे उतर के सब में और आपको सबको लुटाना। मैंने कि मेरा भत्ता बन जाएगा। हाँ कथा करानी है तो करा लो, है नहीं बिना चूल्हे में दे जैसे बैंगन, है ना, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। फिर बोले नहीं अब आपके हाथों से सबकी इच्छा है। तो फिर मैंने कहा एक काम करेंगे, जन्म मना लेंगे आज, और उनको जो आया है सामान, टॉफी वगैरह और बिस्कुट वगैरह आए हैं, जो भी सामान आए उनको रख देंगे। कल सवेरे जब मैं कथा में आऊंगा तो भीड़ थोड़ी होगी, पर अब सुन ली तो थोड़ी कैसे होगी ना, लेकिन ज्यादा नहीं होगी ना। आओ ठीक है, तो ना कल लौटाएंगे। आओ देखो तुम्हारी बहुत बात मानने ने कहा हमारी मान लो करो। तो सामान सब रखे हो, कल हम सुबह जल्दी आएंगे और नीचे इस पे बैठने से पहले ही सब में वो प्रसाद वितरण करेंगे, ठीक है। अब भाग में जाके होगा सो आ जाएगा, और नहीं तो भैया ग्रह का रजनाना जंजाला। अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाम दे यही मार्ग सोई। मेरी प्रार्थना है कल को दिन आए, परसों तो तुम अपने घर और हम, अब कल को ही दिन आता है, परसों तो विदाई आ जाएंगे। कथा कह के हैं, कथा तो होगी, इसलिए मेरी प्रार्थना है बाजरा बिल्कुल पके पकाए ठाड़े हैं। अभी 2 दिन और न लेट कर लियो, हाँ, क्योंकि बाजरा तो यहीं रहेगा, लेकिन कथा फिर यहाँ रहने वाली नहीं है, ये चली जाएगी। भैया कृष्ण ने कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया, और वसुदेव और देवकी को विदा करने के लिए कंस अपने आप रथ चला करके जा रहा था, इतना प्रेम दिखा रहा था। लेकिन देवताओं ने आकाशवाणी करके उस प्रेम की पोल खोल दी। जो प्रेम ज्यादा दिखाते हैं उनमें प्रेम होता, बोलो करो होता, और जिनमें प्रेम होता है ना असली, वो दिखाते नहीं है। कंस ज्यादा दिखा रहा था, आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। ऐ कंस, तू जितने प्यार से इस देवकी को लेके जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
खल की प्रीति जथा थिर नहीं। कंस ने तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, बोले न रहेगो बांस। बोलो करो भाई, हाँ मिलके बोलो करो, न रहेगो बांस और न बजेगी। हाँ देवकी को समाप्त कर दूंगा। अभी अभी तो रथ हाँक करके ले जा रहा था अपने हाथों से विदा करने के लिए, और अब दुश्मन बन गई। दुष्ट किसी के सगे नहीं होते। जेल में डाल दी, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया योग माया से ठाकुर जी ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए, वहां उनका जन्म हुआ। 8वें नंबर पर भगवान स्वयं जेल में देवकी के गर्भ में आए, और समय आया भादों का महीना, क्या क्वार को भादों पर, अब तो क्वार चल लो है ना भाई, हम तो अब जन्म कर रहे हैं। अच्छा चलो तुम्हारी मान लेते हैं, भादों को महीना, 8वीं तारीख है। अच्छा तिथि 8वीं तिथि, और दिन के, अच्छा रात के, सॉरी गलती है गई, तुम तो अर्रा पत्तो मेरे ऊपर। चलो मैंने मान ली रात के 12 बजे। एक बात बताऊं, तुम इतने प्यार से और इतने ध्यान से एकाग्र होकर के सुन रहे हो। जब मैं गलती करता हूं और तुम रूर पत्तो तो मुझे लगता है कि तुम मेरे अपने हो, हैं? तभी तो ये अपनापन बना रहना चाहिए। राम जी ने कहा था, जो अनीत कछु भाकऊं भाई तो मोहि बर जाऊ भय विसराही। भैया जेल में रात्रि के 12 बजे और कृष्ण पक्ष अंधियारी रात, भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। सूप में रख करके वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल पहुंचाया। उधर से योग माया को ले आए और जेल में फिर से बंद हो गए। यहां एक छोटा सा भाव है, कहो तो बताऊं, हैं? एक छोटा सा भाव ये है कि जिस समय भगवान ने ये कहा था वसुदेव जी से कि मुझे गोकुल में पहुंचा दो, उस समय कोई जब 22 को और 24 को हो तो भगवान ने आड़े हाथन ले ले, तो क्या क्षेत्र को कोई होता ना तो भगवान को आड़े हाथों ले लेता। क्यों? भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। क्षेत्र का आदमी होता तो क्या होता कि ले तुम्हारी जीव तो कह के घुस गई भीतर कि गोकुल पहुंचा दो। तुमने मेरे हालात देखे, मेरी परिस्थिति देखी, हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ी पड़ी है, तारे लगे हैं, गेट हैं, चौकीदार हैं, अंधियारी रात है, और बीच में इतनी भयंकर जमुना। तुम्हारी तो जीव कह के घुस गई कि मुझे पहुंचा दे। कम से कम मेरी हालातों की ओर देखा होता तब तो ऐसे कह देता कोई यहां का होता तो। लेकिन वसुदेव जी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा वो बताने जा रहा हूं। एक नियम है, हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे जाका में कर दे तो फिर हम अटाकी मैया पे प्रसाद चढ़ाएं, मैया हमारा जो काम कर दे। हे दाऊजी महाराज मुझे हाई स्कूल में पास कर दे तो हंडा चढ़ा है। हे कैला देवी पैदल पैदल आऊंगा तेरे दर्शन करने के लिए, मेरा जो काम बन जाए। हम भगवान से सट्टेबाजी खेलते हैं,
हम भगवान से सट्टेबाजी खेलते हैं। तू जो काम कर और मैं काम बड़ो कर, और मैं ते छोटे से हंडा चढ़ाऊंगा। नौकरी लगा ऐसी जाऊं, कम से कम तनख्वाह हो 40,000 रुपया महीना, और हंडा चढ़ाऊंगा कम से कम 11 रुपया का। देखो तो सही, भगवान को भी ठगने का। लेकिन भगवान कहते हैं, कोई कहता है ना कि मुझे मुक्त कर दो प्रभु, मुझे इन विकारों से मुक्त कर दो, हैं, और मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे बंधन तो खुले। हम सब बंधे भाई हैं, जितने बैठे हैं, कोई है खुला हुआ? सब बंधे हैं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। लेकिन ये बंधन कब तक हैं? वसुदेव के बंधन कब तक रहे? जब तक भगवान को उठा करके सिर पे नहीं रखा है। जैसे ही वसुदेव ने भगवान को उठा के सिर पे रखा, उसी समय हथकड़ियां, बेड़ियां, फाटक, तारे, और मैं क्या कहूं। भगवान को जब तक हम अपने मस्तिष्क पे नहीं रखते, रखने का मतलब क्या है? भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान हमारे ऊपर और हम भगवान के जब तक नहीं हो रहे, तब तक तो बंधन रहेंगे, हथकड़ियां रहेंगी, ये पहरेदार रहेंगे। लेकिन यदि भगवान को हमने सिर पे धारण कर लिया, हम उनकी शरण में आ गए, तो भगवान ने वादा किया है गीता में, मोक्षयिष्यामि, यानी मैं तेरे को इन सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मां शुच, यानी तू शोक मत कर। मां माने नहीं, शुच माने शोक कर। तू शोक मत कर, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहमत्वा सर्व पापेभ्यो, अहमत्वा सर्व पापे, मैं तुझे सारे बंधनों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा दावा किया, लेकिन हम बाके समर्पित होना ही नहीं चाहते। हम तो संसार में बंधे रहना चाहते हैं। और सुनो, कितना बड़ा भयंकर यमुना का बहाव। जैसे ही वो गए ना, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, निकल जाइए। दुनिया की बड़ी से बड़ी धारा, समाज की धारा, परिवार की धारा, कोई भी धारा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे माथे पे परमात्मा होना चाहिए साहब। कौन रोकेगा? माथे पे परमात्मा हो। और हां, जैसे भगवान को गोकुल में छोड़ के आए और उधर से माया को सिर पे रख लिया, जैसे ही माया को सिर पे रखा, जेल में आए, फिर हथकड़ी लग गई। ज्यों की त्यों, बेड़ियां पैरों में, पहरेदार जग गए, फाटक लग गए, तारे लग गए साहब। माया सिर पे रखी, माया ओढ़ी, बंधन शुरू। परमात्मा रखा और बंधन खत्म। लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है, कहना थोड़ा सरल है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे संवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे संवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर। भगवान को जब गोकुल में छोड़ के आ गए और यशोदा सो रही थी, परमात्मा के आने पर या महात्मा के आने पर घर में या गांव में
यदि जीव सोता रह जाए तो समझ लो उसका कल्याण होने वाला। हनुमान जी लंका में गए, रावण सोतो रह गयो तो रावण को हैगो सुपड़ा। और वही लंका में विभीषण, जैसे हनुमान जी गए ते ही समय विभीषण बोले बोलो जागा, जागे सो पावे और सोवे सो। परमात्मा के या महात्मा के आने पर परिवार में, गांव में, खानदान में और आदमी सोता रह जाए तो खोएगा, हैं? खो दिया। अब यहां भगवान आए, यशोदा सो रही है, भगवान ने कहा मेरे आने पे भी मैया सोती रह गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की एक बहन थी सुनंदा, है? उसे आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, भजन कर रही। भैया के लाला है जाए जा बात अकेले वो भजन कर रही। और भजन करते करते भजन कर माला में जो मंत्र था वो छूट जाता था, कुछ और जपने लगती थी, वो मैं बताऊंगा नहीं, है? बता दें। वो भजन करती थी ना तो मंत्र जपते जपते मंत्र को भूल जाती थी, फिर ऐसे जपती थी अवई तो भयो नाए जन कब तक होगो, अवई तो भयो नाए जन कब तक होगो। मैं तो भाभी ने 1 महीना पहले ही बुला ली हूं कि हैवी वार है। क्या है? अवई तो भयो नाए जन, क्योंकि भजन उसी का होता है जिसकी चिंता लगती है ना? जिसकी चिंता हो भजन उसी का होता है। और जैसे ही आवाज आई वाह वाह की रोने की, सोई माला बिल्कुल छूट गई, दौड़ी दौड़ी आई। लेकिन दरवाजे में घुसवे थे पहले ही मैंने प्रार्थना करी, हे भगवान जैसे तैसे बुढ़ापे में, नंद बाबा को बुढ़ापा हो, जैसे तैसे बुढ़ापे में एक दयो है, पर जे वही पतो ना दयो है के जने दई है। हे भगवान कछु दई होगी तो मुँह कछु मिलन होना, और कछु दयो होगा ना तो लूंगी नहीं, जो मैं मन में बसियता है मांग लूंगी, है? इसलिए ठाकुर जी है गए हुए और जाकर के कपड़ा हटाया, ठाकुर जी के दर्शन करे, खुशी के मारे एकदम चिल्लाए पड़ी, हैगो 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 हैगो। जोर से बोलो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। इको बंद करो, हम ही चिल्ला रहे हैं, जिनकी आवाज कहां से सुनेंगे। नंद के आनंद भयो। आवाज धीमी आ रही है, ऐसे नहीं। अच्छा ऐसे बोलो जैसे गांव में लड़त तो आपस में लड़ता है तो कितने योद्धा बोलते हैं आजा। बेदई में लड़ाई हो तो कुरसंडा सुन लेता है, हाँ कुरसंडा में लड़ाई हो तो सोना आवाज के सुन लेते हैं। ऐसे बोलो, नंद के आनंद भयो। क्या बात, ये भाई बात है, कुछ आनंद आ गया, पर अभी नेक कसर रह गई, थोड़ी सी रह गई, ज्यादा ना। संत भगवान बोल रहे हैं ना, हाँ ये संत भगवान न बोले जोर से, नहीं तो नकली दांत गिर जाएंगे, उनसे मना करो। तो नकली 32 ये गिर गई तो मेरे सिर पर आएगी। हाँ? एक जगह हम बुलवा रहे ऐसे ही, एक बूढ़ी मैया आती बातें कह रही, मैंने जब पोपलिया कई बोल रही है तू हवा नहीं करेगी पम्मा में थे, मैं यूं कह रही तो बड़ी नाराज है गई। सो मैं कथा करके उतर के जा रहा हूँ, सो बीच रास्ता में ठाड़ी गुस्सा के मारे, सुबह में गाड़ी आ गई तो रोक ली। मैं गाड़ी बीच में कहीं रोकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोक लूँ तो पीछे तो सब घेर लें,
उन्हें दूर जाके ठाड़ी है गई, सामने खड़ी है गई, वो रोक नहीं पड़ी। मैंने कहा बात है मैया? सुमोती बोली तू पोपला नहीं होगा कब? मोदी बोली गुस्सा में। मैंने कहा मैया मैंने तो हंसी के मारे कही थी। आजा तो ठीक है जा, कोई बात ना है, तो बुरा नहीं मानना है ना। आओ आओ एक बार फिर। नंद के आनंद भयो, क्या बात है, आनंद आ गया, मन प्रसन्न हुआ। पर एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बीच में तो नहीं करके आया हूं, मैंने एक चीज देखी है, बाद में बताऊंगा। मैं एक बार अलग अलग बुलवाना चाहता हूं, पुरुषों से अलग और माताओं से अलग। ठीक है मासा? पुरुष बोलेंगे, माता चुप रहेंगी चाहे कितनी पतिव्रता हो। नहीं पतिव्रता बनती है बहुत सी, करना है हम तो भी नहीं जिताएंगे भी हमारे। पुरुषों का नंबर, नंद के आनंद भयो, वो बावड़ सिल्लियो। अब वो 5-7 बोली हैं, हैं? अपने नंबर पे बोल लियो कोई जोरते। एक बार फिर से बोलेंगे पुरुष ही, माता नहीं बोलेंगी, बहना भी नहीं बोलेंगी। नंद के आनंद भयो, देखो अब बोलिए बावड़ सिल्ली सी, और ऊपर हाथ करके और बोलिए। जान तो ठान राखी है कि बाबा चाहे पेट फट जाए बोले बोले कि मो तो पापा मनमानी करनी है। ठीक है, अब माताओं का नंबर है। अब बोलियो जोरते हो, खांस लो और खूब बोलियो, चाहे पोपलिया हो चाहे फोपलिया हो। नंद के आनंद भयो, क्या बात है, टक्कर बराबर की है साहब, क्या बराबर की टक्कर है बिल्कुल। भाई फैसला ना भैया, फैसला तभी होगा। तुम भी बहुत से लाइन बोले भाई, बूढ़े बड़े हमारे कांटे नगर आके पागल बाबा अभी तक ना बोले, बहुमो फारे के बैठे हैं। बोले आप ना बोले? देखो तुम्हारे पड़ोसी नहीं कर रहे हैं, जिनके सिर पे स्वाफी डरिया नहीं कर रहे हैं, ना बोले ना। देख लो पकड़े गए चोर। पुरुषों का नंबर, नंद के आनंद भयो, क्या बात है। अच्छा एक बात है, आप जो पुरुष लोग हैं, आपको पुरुषों की तरफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप इस मोहल्ले में बैठे हो, और ये बेवफाई ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की, अरे हाँ जो तुम्हारी तरफ बैठी है, जो बात सही कही है, कह रहे घोंटू पेटे कोई ना होता है। एक बार और पुरुषों, फिर माताएं फैसला कर देंगे। पुरुषों का नंबर है, माता कान खोल के सुन ले, पुरुषों का नंबर है, पुरुषों का नंद के आनंद भयो, माताओं का नंबर है, नंद के आनंद भयो। नहीं मैं फैसला कर दूं, ये नहीं कर रही है, जिन्हें मालूम है कि हमारे मामलों का जो गड़बड़ है। चलो एक नंबर और, ठीक है, एक लास्ट है, सब आपस में समझा ले एक दूसरी है, जो नहीं बोले सो कौनी से बुलवाओ। नंद के, पुरुषों का नंबर है, नंद के आनंद भयो, माताएं नंद के आनंद भयो। जीएस कॉलेज के ग्राउंड में जो कथा हो रही है, उसमें जो कृष्ण भगवान के जन्म महोत्सव में कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। हमारे सुगढ़ सिंह मां साहब को तो पसीना निकल गो। जब मैंने माताओं की तरफ हाथ करे, उंगलियां करी, तो बिने लगी गाड़ी
गई। और जब खूब भरोसा हो आवाज जोर की आई है। अच्छा एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं सबको शामिल बुलवा रहा था तब इतनी जोर से कोई नहीं बोल रहा था। जब अलग अलग कद गए तो कितनी जोर से बोलने लगे। ऐसे ही भैया की प्रार्थनाएं, जब घर में ब्याह है कि बहुएं आमे तो ज्यादा साजे मत राखियों, काम नहीं करेंगी। वैसे भैया भैया एक रहो, पर जिनके चूल्हे पानी अलग कत के देखो काम कितनों कत्ते। हाँ बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब कृष्ण जन्म महोत्सव मनाने के लिए खड़े हो जाओ। नाचने वाले के आगे आ जाएं, बिना नाचने वालों को साइड से कर दें। आज कन्हैया को महोत्सव है। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। भैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही, हाँ बाज रही, बाज रही, हाँ बाज रही। आज भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य करे आई यशोदा, कौन पुण्य करे, कौन पुण्य करे आई यशोदा। गोद भरी कलता बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार, कंचन थार लिए ब्रज युवती, कंचन थार लिए ब्रज युवती। दावत मंगल चार बधैया बाज रही, दावत मंगल चार बधैया बाज रही। हेलो, नाचने वाले यहाँ आ जाएं, नाचने वाले यहाँ आगे आ जाएं, जिससे सबको सब कैमरे में आ सके। जय हो। बाबा नंद जू करत मुदित मन, बाबा नंद जू, बाबा नंद जू करत मुदित मन। यथा यथा योगी सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
कपट रूप तन धार भदैया बाजी रही आज मैया यशोदा के द्वार भदैया बाजी रही। जय हो मैया यशोदा के द्वार भदैया बाजी रही 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 मैया यशोदा के द्वार भदैया बाजी रही मैया यशोदा के द्वार भदैया बाजी रही। बोलो गिरिराज महाराज की आरती करें हैं? तुम्हें पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है तो आधो सौर होगा। तेरी भोरी सी सूरतिया तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई समाए गई समाए गई दिल में ओ सामरिया समाए गई दिल में ओ सामरिया। मेरे सामरिया मेरे सामरिया मेरे सामरिया मेरे सामरिया तेरी भोरी सी सूरतिया तेरी भोरी सी सूरतिया समाए गई समाए गई दिल में ओ सामरिया समाए गई दिल में ओ सामरिया। गिरिराज महाराज की तेरे नारस के रसीले तेरे नारस के रसीले रसीले और कटीले रसीले और कटीले तेरे नारस के रसीले। तेरे नाक होठ को देख के प्यारे लगनी जावे नजरिया समाए गई समाए गई समाए गई दिल में ओ सामरिया समाए गई दिल में ओ सामरिया। हर हर महादेव जय जय श्री राधे। भैया पूरे क्षेत्र का बड़ा आभारी हूँ। बाजरा की कटाई है फिर भी इतनी भारी संख्या में इतना जन समूह इतना सैलाब मन बड़ा गदगद है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन आभार और धन्यवाद। आप सबके लिए खुद मैं अपनी ओर से तालियों से आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। आभार। आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की जय।
श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के आनंद सो प्यारो इन पे प्राण निछावर की जय आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छूटो हिया कनुआ कहीं कहीं बोले जाती मैया परम बोले लेत कन्हैया यह चवरे नट में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा पर सुगढ़ कन्हैया ब्रज जन कुंडव गीत खवैया देखत ही मान लेत चुनैया अपनो सर्वस इनको जय आरती पाल कृष्ण की जय। तो तारी बोलने मधुर सुहावे सकल संगे लत सुख पावे सोई सुख प्रीति जो इनको धावे अब इनको अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की अपनो सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की शांतिरंतर चकों शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांति ही वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभुवं शांति ही शांतिरेव शांति ही चामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्नेन्यमय जानदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्यः देहना कर्म हिमानः चन्द्रत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामकुलजाम्बुभाटिलाब्जै पूर्णगजाधिकरविदर्शाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राणवृथोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के राज्य महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे हरि बोल। मैं बड़ा आभारी हूँ, बड़ा खुश हूँ कि सामान्य जनता तो इतना भाव से आ ही रही है, लेकिन यह क्षेत्र के विशिष्ट जन भी अपना कीमती समय निकाल करके कथा में अपना समय दे रहे हैं।
इसके लिए जोरदार तालियों से ऐसे लोगों का स्वागत। हमारे क्षेत्र का गौरव, नारी जाति का गौरव प्रीति चौधरी, अभी हमें मनोज सोनी ने बताया। और हम तो पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का और आपके एरिया का और नारी जाति का गौरव है। ऐसे लोग भी कथा में समय दे रहे हैं, बड़ा आभार, बड़ा हम मन में बहुत खुश हैं और गदगद हैं। जय श्री राधे।